नमस्कार, मेरा नाम है अमन तिवारी। एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक टीचर, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक स्टूडेंट। चेंज द सर्कमस्टेंस, फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। अगर आपको परिस्थिति बदलना है तो सबसे पहले मनोस्थिति बदलना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिस फ्रेमवर्क को अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में उतार लिया तो याद रखिएगा एकदम से गेम चेंज हो जाएगा। माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के ऑल टाइम ग्रेट्स रह चुके हैं, जिनका जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन शहर के न्यूयॉर्क में हुआ था। बहुत अच्छे प्लेयर थे। आपको क्या लगता है इनकी ज़िंदगी इतनी आसान रही होगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। जब ये छोटे थे, करीब 7-8 साल के, तो इनके पापा, हालांकि इनके पापा बहुत डिसिप्लिन थे, हार क्या होता है इनके पापा को पता ही नहीं था, बस वो जानते थे जीतना। जब वो छोटे थे तब उनके पापा ने उनको एक स्पोर्टिंग दिया, लगभग 7 से 8 साल की उम्र में, और वो स्पोर्टिंग सेकंड हैंड थी। उनको कहा कि स्पोर्टिंग जाके मार्केट में $2 में बेच के आओ। उन्होंने सोचा कि इसको आखिर में $2 में कैसे बेचूं, वो सेकंड हैंड स्पोर्टिंग। फटाफट गए, जाके स्पोर्टिंग को वॉश किया, प्रेस किया और ले जाके एक स्ट्रीट पे बैठ गए। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस सेकंड हैंड स्पोर्टिंग को जो कि कुछ सेंट्स में मिलती थी, उसको $2 में वो बेच के आके अपने पापा को उन्होंने $2 दिया। वापस से कुछ दिनों बाद उनके पापा ने उनको और एक स्पोर्टिंग दिया और बोला इसको इस बार $20 में बेचो। उन्होंने सोचा इसको मैं कैसे बेचूं। वो फटाफट गए, उसको वॉश किया, उसको प्रेस किया, कुछ कलर्स लगाए, कुछ परफ्यूम्स लगाया एंड ले जाके इस बार ऐसे जगह बैठे जहाँ पे थोड़ा अच्छे लोग आते हैं। एंड उस स्पोर्टिंग को भी वो $20 में बेच दिया। एंड आके जब पापा को दिए तो फिर से कुछ दिन बाद उनके पापा ने उनको एक और सेकेंड हैंड स्पोर्टिंग दिया और कहा कि इस स्पोर्टिंग को आप जाके $200 में बेचो। एंड उस समय वो अपने दिमाग घुमाए कि इस स्पोर्टिंग को मैं $200 में कैसे बेचूंगा। उसको फटाफट इस्त्री किया, धोया, पूरा अच्छे से कलर वगैरह किया एंड उस पर एक मिकी माउस का फोटो लगाया। एंड उस मिकी माउस का फोटो ले जाके एक अमीरों के स्कूल्स, जहाँ पे क्लास 5 तक के बच्चे पढ़ते थे, वेल क्वालिफाइड एंड अच्छे घर के बच्चे पढ़ते थे, उनमें से एक बच्चा जब छुट्टी हुआ तो निकला और उसको देखा। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस $200 की स्पोर्टिंग को उन्होंने $1000 में बेचा। और जब पैसा ला के अपने पापा को दिया तो उस दिन उनके पापा ने सोचा कि ये लड़का लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। ऐसा सिचुएशन होने के बावजूद उनके माइंड में एक बार भी ये बात नहीं आया कि सेकंड हैंड स्पोर्टिंग को मैं आखिर $200 में बेचूंगा कैसे, जबकि उन्होंने $1000 में बेचा। उनके माइंड में सिंपली एक बात आया कि मैं कैसे बेचूं। यानी अगर हम लोग लाइफ में एक बार 2 बार फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो फेल हो गए, हो गया, काम खत्म, यहीं पे हम अपना काम खत्म करते हैं और दूसरे इसी में लग जाते हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप लोगों ने एक बार सोच लिया है कि मुझे वो करना है तो उसको करने के लिए पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, तब जाके वो काम वहां पे आप लोग कर पाएंगे। एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। काम ऐसे कीजिए कि आपका फेल होना इम्पॉसिबल लगे, कुछ इस तरीके से। इसको लेकर मैं आप लोग को एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। उस फ्रेमवर्क का नाम है स्मार्ट। क्या नाम है? स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। इसको मैं थोड़ा डीपली आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। S फॉर स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है आप लोगों का गोल कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम स्पेसिफिक हो। जैसे कि माइकल जॉर्डन को जब क्लास 12 के टीम में सिलेक्शन नहीं मिला था बास्केटबॉल टीम में, क्योंकि उनकी हाइट 4 इंच छोटी थी। उनके माइंड में सिंपली एक ही बात था कि मुझे बस बास्केटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर बनना है। उस चीज को लेके उन्होंने 4 महीने के अंदर उस 4 इंच को हाइट को बढ़ाया और ना कि सिर्फ उस टीम में सेलेक्ट हुए, बल्कि आज ऑल टाइम ग्रेट्स माने जाते हैं। इसलिए आपको अगर कुछ काम करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, उसको लेके आपको उसके पीछे पड़ना है। एंड जब तक वो क्रैक नहीं कर दे तब तक उस दिशा से आपको भटकता नहीं है। दूसरा होता है मेजरेबल। क्या होता है? मेजरेबल। यानी आप अपने काम को इस तरीके से कीजिए कि आप मेजर कर पाए। यानी एक बड़ा गोल बनाइए, उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए, ताकि आपको भी तो पता चले कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग माइलस्टोन्स बनाइए कि जब आप उस माइलस्टोन्स पे पहुंचेंगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़िए जो कि आपके गोल के लिए फायदेमंद हो। थर्ड, अचीवेबल। क्या होता है? अचीवेबल। गोल ऐसा बनाइए जो अचीवेबल भी हो। ये मत सोचिए कि कल आपका एग्जाम है और आज रात को आप लोग सोच रहे हैं कि कल तो मैं 95% ला दूंगा आज ही पढ़ के। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उस गोल को अचीव करना है तो आपको 3 महीने 4 महीने पहले से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उस गोल को आप लोग अचीव कर पाएंगे। इसीलिए जब आप गोल बनाएं तो उसको अचीव करने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, कैसे उसे तोड़ सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को डिफाइन कीजिए एंड आगे बढ़िए। एंड उस चीज को अचीव आप जरूर कर पाएंगे। आप लोग जो भी गोल बनाएं वो गोल रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे को हानि पहुंचा के, किसी दूसरे को
मतलब कुछ करके वो गोल आपका अचीव हो, ये टोटली गलत होगा। इससे आप लोग शॉर्ट टर्म पे सर्वाइव कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए गोल रियलिस्टिक बनाइए। ये मत सोचिए कि आज मैं रात भर पूरा पढ़ूंगा और डायरेक्ट मेरा रिजल्ट 100% सारा सब्जेक्ट में आ जाएगा, ये पॉसिबल, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। ये मत सोचिए कि कल ही मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा, ये भी नहीं हो सकता है। आपको कुछ समय चाहिए होंगे, हाँ कमा जरूर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा जरूर कर पाएंगे, लेकिन एक समय चाहिए होगा और इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। लास्ट और जो सबसे जरूरी है वो है टाइम बाउंड। क्या है? टाइम बाउंड। ये एक इतना जरूरी चीज है कि अगर आप अपने गोल को समय नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चीज मेरे को कब खत्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, अगर आपको एग्जाम्स में अगर 90-95% लाने हैं तो आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं कब तक अपना सिलेबस खत्म करूंगा, कब तक मैं रिवीजन करूंगा, कब तक मैं पूरा का पूरा रिवीजन एंड सिलेबस खत्म करके बैठूंगा, एंड कब मैं रेस्ट लूंगा, एग्जाम्स में कितने घंटे के अंदर क्लियर करूंगा, एंड कब एग्जाम खत्म होगा, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं। ये पूरा का पूरा माइंडसेट आपका क्लियर होना पड़ेगा, समय आपको क्लियर होना पड़ेगा, एंड डेडलाइन आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो गोल है, स्मार्ट गोल है, आप अच्छे तरीके से स्मार्टली अचीव कर पाएंगे। इस स्मार्ट फ्रेमवर्क को अगर आपने लाइफ में 1.5 से 2 महीने अगर उतार लिया तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि पीछे तो आप नहीं रह सकते, आगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन हां, इस वीडियो को देखने से फायदा नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होगा। अभी इस वीडियोस के जो भी स्मार्ट फ्रेमवर्क है इसका नोट्स बनाइए, एंड आज से नहीं बल्कि अभी से अपने लाइफ में उतारिए। आप लोग देखिएगा चेंजेस जरूर आएगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।